भोले बाबा, मेरे लड़का के मन में सु लव मैरिज का भूत उतरवा दो। मैं हर सोमवार तुम पे आके एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। शंकर जी बस इतनी कृपा कर दो। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, अगर हमारी लव मैरिज हो जावे, अगर हमारी लव मैरिज हो जावे तो हम रोज तुम पे एक लोटा दूध चढ़ाएंगे। तो हम रोज तुम पे एक लोटा दूध चढ़ाएंगे। हर हर महादेव। वैसे भाई साहब तुम्हारा लौंडा लव मैरिज करने कह रहा हो, क्या हुआ वहाँ का? भाई होना कहा आया मैं, जो होना होएगा हो जाएगा। भाई साहब कुछ तो बात होएगी। कहा बात होएगी, वो तो कुछ भी समझ में ना आती। पता ना किसकी सुनूं, बालकन की सुनूं या उनकी मम्मी की सुनूं। क्यों, क्या कह रही भाभी? पूरा वादिन देखी नहीं था ना, जब तू कह रही क्या बहू आ गई तो मुझको रस्सी ले आइयो, फांसी खा के मरूंगी। ड्रामे करे हो तो तुम बताओ तुम क्या करना चाह रहे हो? पूरा मैं तो नहीं चाह रहा हूँ हो ही जावे, क्योंकि जब बालकन ने लौंडिया देखी है तो मतलब लौंडिया कहीं मलूक सी होगी। अगर लौंडिया मलूक है तो आखिर मम्मी मलूक होगी। मतलब हमारी समझन भी तो जोर की होनी चाहिए ना। वैसे भाई साहब तुम भी बहुत कलाकार हो। थोड़ा भाई कलाकार तो बनना पड़े, अपना हिसाब किताब भी तो देख लो यार। वैसे भाई साहब चलिए सही कह रहा हूँ, लव मैरिज मिलेगा ना कुछ भी। पूरा तो सही है अभी किस है, सब कुछ है हमारा थोड़ा। मैं बालक खुश रहने चाहिए हमारे। फिर तो ठीक है, पर भाभी ये कैसे मनाया जावे? पूरा मोने की तो ठीक है ना, तो 2-4 महीने को रूस का अपने घर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर मान जाएगी। एक काम करो, तुम सारे हीरो को मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। देख रहे हो, देख 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 देख, जब सुते पूरे दिन हमारे गेल लगे डोलेंगे बाबूजी। जैसे इनकी बाबू आ जाएगी तुम यहीं रुको, मैं अकेला जा रहा हूँ। थारे सामने बात ही नहीं कर पाएगी। जब सुबह पता पड़ी मेरी चोट लग रही है, रो रही है। जा जा चुप करवा लो, जा चल चल ऐसे आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ जा जा, 5 मिनट में आ रहा हूँ। दीदी मैं तो शंकर जी पे जल चढ़ा के आई हूँ, या लौंडा के मन में सु लव मैरिज लेकर जावे बस कैसे भी। शंकर जी पे तो जल चढ़ाती रही हो, पर एक काम करियो, मैं तो बाबा धोरे ले जाऊंगी। अगर ऊपर ही चक्कर होएगा ना तो वो झाड़ा लगा देंगे। ए दीदी वो बाबा काम तो करता ना है, वो जो उपाय बतावे उल्टे और पड़ जावे। पता न तो कैसे ना असर करते। मेरी लाली को खांसी होगी, बाबा धोर लेगी, झाड़ा लगाया, गैल ठीक होगी। ना दीदी कुछ ना होता इन सब सु। सोमवार में तो तू जल चढ़ाई रही है, मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के लड्डू चढ़ा दियो। हाँ दीदी चढ़ा दूंगी। वैसे ये औलाद भी कितनी नालायक है, लड्डू बांटने की जगह लड्डू चढ़ाने पड़ रहे हैं। आजकल के बालक सुने कहाँ भारी डोलते रहे, भारी पसंद कर ले। अरे तू यूँ बता, लौंडिया देख ली तेरे? ना ना दीदी मैंने ना देखी और ना वो देखनी। अरे एक बार देख तो लेती कैसी है लौंडिया। ना 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 मैं ना देखूं, अगर मैंने देखने की बात भी चला दी ना तो जो इनका बाप है ना ब्याह करवा के मानेगा। क्यों इनके पापा मने न कर रहे? यही तो दिक्कत है, इनका बाप कुछ कहता ना है, उल्टा मौसू और कह रहे कि जैसे बालकन की इच्छा। पर मैंने भी सोच ही लिए, कलेश कितना ही हो जा पर लव मैरिज नहीं होगी। बहुत ज्यादा लग गई है क्या? हाँ बाबू, मम्मी ने लोटा फेंक के मारा। तो आंटी ने बर्तन क्यों मारे? मम्मी बैठी बर्तन धो रही, सोम ने बर्तन धरे, जो मम्मी के हाथ में आया लोटा चम्मच फेंक के मार दिया। तो आप क्या कर रहे थे? मैं तो बस बात करने गया हाँ मम्मी से। क्या बात? बस यूं ही बोली, मम्मी मैंने लौंडिया देख लिया, मैं लव मैरिज करूंगा। मम्मी ने लोटा फेंक के मार दिया। अरे तो अभी लव मैरिज बोलने की क्या जरूरत थी? अब ना बोलूंगा तो कद बोलूंगा, पूरे घर में वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। कद मेरा ब्याह होएगा, कद बालक होंगे, उनकी पढ़ाई लेट हो रही है। खुद अभी 11th में हो, खुद स्कूल जाते नहीं हो, बच्चे स्कूल भेजने हैं। तो बाबू बालकन की टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। पहले अपनी टेंशन भी ले लो, खुद भी तो पढ़ लो। खुद पढ़ लेंगे तो बालकन से कैसे कहेंगे कि थारा बाप ना पढ़ा हो तुम पढ़ लो, ना तो ऐसी भैंस चराओगे। अच्छा बच्चे पढ़ ले और आपको भैंस ही चरानी है? ना ना भैंस क्यों चराऊंगा। हाँ तो शादी के बाद बातों से घर नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं। हाँ तो 60,000 रुपए किराया है हमारा। नितिन भाई और पापा का हिस्सा काट दूं ना तो 20,000 रुपए आ रहे मेरे समय। 500 रुपए मोह दे करियो, बाकी तुम मौज काटियो। मुझे कोई मौज नहीं काटनी, और आप ये बार बार शादी की बात मत किया करो, मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ तो ब्याह करके पढ़ती रही हो ना, मैं कौन से तेरी किताबन में फाड़ रहा हूँ। ऐसी बातें करते हो ना तभी पिटते हो। अब जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है बाबू, मम्मी तो साथ देती ना है, तू तो साथ दे मेरा। क्या चाहते हो? ब्याह करना। ठीक है कर लेना, पहले मम्मी को मना लो। ओके बाय।
क्यों पता मस्तानी, मैं बस इन्हीं वजह इनसे सेटिंग ना करता। किन वजह से भैया? अरे यार सेटिंग करो तो इनके आगे पीछे लगे डोलो, इनके फोन में रिचार्ज करवाओ, दिन रात इनसे बात करते डोलो, ये सब चोचले ना होते मुंह पे। अब भैया सेटिंग करे तो चोचले तो झेलने ही पड़े हैं। अब देख लो मेरे दिल भैया को, गए ना बजे तो भाई। आगे मस्तानी, क्या हाल है? आगे भैया आराम मिल आया। तो का अपडेट है? कुछ ना यार, बताओ मेरी चोट लग रही है ना, तो बात देख के बहुत तेज रो रही यार। फिर क्या कह रही? कुछ ना, वो तो तैयार है, बस उन्हें कह रही है अपनी मम्मी मना लो। तो तुम कह देते ना कि मम्मी तो नहीं मान रही। यार थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, मम्मी मान जाएगी। एक काम करे चले। कहाँ? वही कहाँ? अरे भाई बंसी भैया। बंसी भैया। अरे भैया थोड़ी ना है, अब तो बंसी मामा है। हाँ मामा कहो, बंसी मामा। बंसी मामा। मामा कहाँ है? फिर आएगा तुम? भैया ऐसो है, मैं तुम्हारा कछु ना करा सकत, मोए माफ करो, जाओ यहाँ। बंसी भाई तुमने पूरे गांव को ब्याह करवा दिया, मेरा एक छोटा सा बहन हो रहा तुम पे। भैया देख ऐसो है, मैं पूरे संसार में काऊ को ब्याह करवा दूंगा, पर तुम्हारो ब्याह ना करवा सकत, क्योंकि तुम्हारो घर ना है, चिड़िया घर है, जहाँ में एक हाथी, एक शेर, 2 गीदड़ रहते का है। साले वो उनकी आपस में ही ना बने, कोई तीसरो जाएगा बाहर और नोच खाएंगे, वो भूखे भर रहे थे वो घर के अंदर। भैया शेर तो आंटी जी हैं और अंकल हाथी। तो फिर गीदड़ यही दोनों हुए। ऐसा रेपटा मारूंगा, रेट निकल जाएगी, समझ गो। चुप रहे, बनाऊंगा पे गीदड़। और तुम पे बहन हो रहा तो मना कर दो, हम कुछ और देख लेंगे। पता ना काय बात के बिचौलिया हो यार, एक लव मैरिज ना हो रही तुम पे। सही बात है, सही बात है। बेटा शादी तो मैं तेरी करवा देता हूँ, लेकिन खोपड़ी कौन फोड़वाएगा? यानी तो अपनी फोड़वा ली, पर मैं ना फोड़वा सकत भैया। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ के पहले ही खड़ा हूँ भैया, मैं 1.5 पसली को आदमी हूँ, मैं ना करवा सकत। तो कुछ